परसों पुराना मेरा बदला आज पूरा होगा। नेत्रपरी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ ही गया है नेत्रपरी का बलिदान। बालवीर, क्यों नहीं रोका उन लोगों को? ये जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे उत्तराधिकारी का वीर स्नान नहीं हुआ तुम जीवित नहीं रहोगे। ध्वनि परी, मैं पहले ही बहुत परियां खो चुका हूं। अब और परियां नहीं खो सकता मैं। बालवीर, कुछ परीक्षाएं बलिदान मांगती है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ परियों को बचाना नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाना है। और उस माँ का क्या बालवीर, जिससे तुम वादा करके आए थे कि तुम उसके बेटे पे कोई आँच नहीं आने दोगे? क्या जवाब दोगे अब उस माँ को? मैं अभी भी अपने वादे पर अड़िग हूं। कुछ नहीं होने दूंगा विवान को। लेकिन बालवीर, विवान तिम्नासा के कब्जे में है और कहे तिम्नासा विवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जरा सोची, धरती लोक पर वो हमेशा हमारे साथ नेत्रपरी के रूप में थी। उद्वंशक से लड़ते समय उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन विवान को सुरक्षित रखा। इसका मतलब तिम्नासा को विवान जिंदा चाहिए। पर क्यों? इसका जवाब सिर्फ हमें शौर्य ही दे सकते हैं कि आखिर क्या होता है कालवीर। कालवीर वो शक्ति है जो इस दुनिया को खत्म कर देगी। अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का काल स्नान होता है तो वो बालवीर नहीं, कालवीर बनेगा। ये काल स्नान क्या है शौर्य? काललोक की सर्वशक्ति की पूजा है काल स्नान। काललोक मंदिर में उनके काल ईश्वर के सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी को वीर वृक्ष की माला पहना के समर्पित किया जाएगा और फिर पाप से भरे उनके काल जल में तुम्हारे उत्तराधिकारी को काल स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही वो काल जल से निकलेगा, वो बन चुका होगा ऐसी शक्ति जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना असंभव होगा। वो मिटा देगा दुनिया को तिम्नासा के लिए और बनेगा नया कालवीर। और सबसे दुख की बात यह होगी कि जैसे ही तुम्हारे उत्तराधिकारी का शरीर काल जल को छुएगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
श्योर कोई तो तरीका होगा विवान और बालवीर को बचाने का। कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। नहीं बालपरी, कोई भी रास्ता नहीं है। शौर्य, काल स्नान किस समय पर होता है? आधे प्रहार का समय, राहु काल के मुहूर्त से शुरू होगा काल स्नान। मतलब समय है हमारे पास। परियो, मैं वादा करता हूं आप सबसे, विवान को कुछ नहीं होने दूंगा और तिम्नासा को उसके बुरे इरादों में भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिम्नासा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। अरे अरे, क्या हुआ? हिलो नहीं, सीधे बैठो। चंपी करने से रात को नींद अच्छी आती है। मुझे भी करानी है मम्मी आपसे चंपी। ओ मेरा बच्चा, एक काम करते हैं, तू विवान की कर दे चंपी, मैं तेरी कर देती हूँ। ठीक है, चल विवान। कितनी प्यारी होती है ना दुनिया की माएं। बच्चे को इतनी अच्छी नींद आए इसलिए वो उन्हें चंपी करती है। वाह, लेकिन माँ की अच्छी नींद का क्या? इन्हें तो मैं चंपी करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चंपी कर दी? मम्मी शायद भगवान जी आपकी चंपी कर रहे हैं। आपको भी तो अच्छी नींद चाहिए ना। ये क्या हो रहा है? ऐसे लगा किसी ने मेरी चंपी की। ये क्या? मत करो। तुझे लग रहा है मैं मस्ती कर रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, बच्चों को खुश देखी मम्मी को भी खुशी मिलती है और हमें चंपी मिलती थी, आपको भी चंपी महसूस हो रही है। सही कहा ना मैंने? हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। तो धरने के बाद बातें भी बहुत प्यारी करने लग गया थी। अरे मुझे चंपी नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं अपने दोनों प्यारे बच्चों को अपने पास सुकून से सोता हुआ देख सकूं, बस। चलो चलो, चंपी हो गई ना, अब सोने का टाइम है। चलो चलो, लेट हो गए। शाबाश। मम्मी आज मैं आपके राइट साइड सोऊंगी। अरे पर राइट साइड पर तो विवान सोता है ना। कोई बात नहीं मम्मी, साइड कोई भी हो, बस मम्मी की साइड होनी चाहिए। ओ मेरा बच्चा। चल सोते हैं। आजा। संसार की सबसे पवित्र शक्ति मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसकी अच्छाइयों का भोग लगाइए
और इसे कालवीर बनने का वरदान दीजिए। डुबा डुबा, देखा पृथ्वी पे रहने के फायदे? माँ का प्यार, माँ के हाथों की चंपी और माँ के हाथों के समोसे। कितना कुछ मिलता है ना यहाँ। हाँ, लेकिन इस प्यार का असली एकतर तो सिर्फ विवान ही है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि विवान जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो और जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास आ जाए। अरे रे, काल लोक के भैराजा बनने का सपना देखने वाला भैमार बहुत ही मेहनत और बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार काल लोक का नौकर बनकर रह गया। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। बेवकूफ। काल लोक का भैराजा तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन सही समय आने पे। फिलहाल तो मैं काल लोक को सारी दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहता हूँ। काल स्नान संपन्न होने तक ना ही कोई यहाँ आसमान से उतर पाएगा और ना ही कोई यहाँ की जमीन को छू पाएगा। सब सो गए। हस्ती परी, हस्ती परी। क्या हुआ ध्वनि परी? क्या हुआ? लंबाई में तो ये लड़का ठीक ही है, पर चौड़ाई में थोड़ा कम है। मेरी हथवा खुल के फैल नहीं पाती। हाँ। ये हुई ना बात कुछ। चाहे दुनिया घूम लो, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। क्या हुआ ध्वनि परी? वीरलोक में सब ठीक तो है ना? और हमारा नया बालवीर वो कैसा है? मस्ती परी नेत्र परी नहीं रही। मस्ती परी, हमें डूबा डूबा को विमान बनाकर यहाँ कुछ और देर रखना होगा। तुम चिंता मत करो ध्वनि परी, सब ठीक हो जाए। डूबा डूबा, तुमने सुना ध्वनि परी ने क्या कहा?
तुम्हें बस कुछ ही देर पृथ्वी पर रहना होगा, बस कुछ ही देर। हाँ, बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। मैंने सब सुन लिया है। नेत्र परी हमें छोड़कर चली गई। बालवीर इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। इसलिए मैं विमान बनकर तब तक रहूंगा जब तक बालवीर चाहेगा। कि मेरे रहते करुणा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? समझे डूबा डूबा। तुम्हारी योजना में खतरा बहुत है बालवीर। काल लोक इस समय अभेद्य होगा। सबसे बड़ा खतरा तो तब होगा जब मैं बालवीर होते हुए भी काल लोक जाने से डर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना। खुश रहो बालवीर। कौन है? कौन है वहां पे? विवान, क्या कर रहे तू यहाँ इतनी रात को? हाँ, तो ठीक है ना? हाँ, हाँ मम्मी, वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू बिस्तर पे नहीं दिखा तो सारे घर में ढूंढा तुझे। नहीं मिला तो कितना डर गई थी मैं। जान निकल गई थी मेरी। आप चिंता मत करो मम्मी, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चल सोने चलते हैं। बस थोड़ी देर में भैरानी इस कभी ना होने वाले बालवीर को इस काल जल में डुबाएगी और काल जल को छूते ही वो बन जाएगा तिम्नासा का गुलाम कालवीर। अरे ये कहते हैं मेरे दिमाग में एक जोरदार योजना आई है। कैसी योजना? कि अगर तिम्नासा के बजाय मैं फटाक से जाके विमान को काल जल में डुबा दूंगा तो मैं बन जाऊंगा इसका आका। तो भाई राजा। वैसे ये योजना आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी भी कैसे? उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। बेवकूफ, इस रेखा को लांघने की कोशिश मत करना। इस विधि को केवल वही अंजाम दे सकता है जिसके नियंत्रण में काल जल और काल आकाश हों, और वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तिम्नासा के पास है। माफी चाहता हूँ।
आप ही चाहता हो काल लोग के कभी ना होने वाले महाराजा। आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे। ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला था पाप। बेवकूफ, इस काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इस काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। हाँ? फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में कालजल नहीं, भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिम्नासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह, अच्छा समझ गया। भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा आहा, और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह! दिल से बुलाया, बालवीर आया। काल लोग तो पहुंच गया, अब तुरंत ही विमान को लेकर यहां से निकलना होगा। हैरानी, नंदी में उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप? इंतजार। बालवीर आ चुका है। बालवीर? अरे नहीं नहीं भैरानी, मेरे रहते हुए बालवीर क्या, बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिम्नासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहां कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत होकर विधि पूरी करो तिम्नासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए महाराजा। अरे छेड़ा, हाथ कैसा है? बस ठीक है काका। अरे बहुत खुश लग रहे हो, सारे के सारे दांत चमका रहे हो, एक दांत भी छोड़ा नहीं, क्या बात क्या है? अरे काका क्या बताऊं आपको, वो मंदिर स्थापना की तैयारी करके आ रहा हूँ, पूरा 1001 रुपए का चंदा चढ़ाया है। काका मंदिर की तख्ती पे ना अपना नाम आएगा। नहीं होगा ऐसा,
ऐसा हरगिज नहीं होगा। मंदिर ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से बनता है, चंदों से नहीं। मैं अभी जाके कमेटी में बात करता हूँ और सबकी तख्ती में से नाम निकलवाता हूँ। नहीं काका, सुनो तो सुनो। छेड़ा, बरसों बाद भारत नगर में मंदिर बना है। मंदिर में लोगों का नहीं, सिर्फ भगवान का नाम होगा बस। काका बात सामरो। ये हुई ना बात। इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। काल लोक की हवाओं में चारों तरफ बुरी शक्तियों का जाल बिछा होगा। अच्छी नियत से किया गया जादू बुरी नियत पर हमेशा हावी होता है माँ। मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगा जिसमें ना ही काल लोक की हवा होगी और ना ही काल लोक का आकाश। इस सुरक्षा कवच के लिए हर परी को अपनी शक्तियां बालवीर को देनी होंगी। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल। अब जरा काल जल को ढूंढा जाए। आग को देखते ही मेरा दिल धबड़ धबड़ करने लगता है। एक बार हाथ जला चुका हूँ, वापस नहीं जलवा सकता। क्या? सॉरी मम्मी, वो हाथ से थाली फिसलने वाली थी। मैं हूं ना, डरो नहीं, पूजा करो ऐसे। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला था। विवान के हाथ से आरती की थाली गिर रही थी। ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति।